हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स देखो आज ये वीडियो रे आमे पेडागोजी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करिमा। तो ये ओस्टेट एग्जाम लिखाई बट एटा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पाई भी इक्वली वेरी वेरी हेल्पफुल। जो मनकर ओस्टेट ऑलरेडी क्लियर अच्छी कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पाई प्रिपरेशन करूछंती से माने मध्य क्वेश्चन आ जहाँ भी कॉन्सेप्ट एबे डिस्कस होउची ताकू आपण माने देखु थांतु बिकॉज से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आ कॉन्सेप्ट प्राय तो सीएचटी रे भी सेमती ही आसुची। एंड ता सहित आउ गोटे कथा क्लियर आपण मानकु कर रखिया को चाहिबी ओस्टेट पाई बा कॉन्ट्रैक्चुअल पाई वर्तमान कोनोसी पेड क्लासेस करा जाऊ नाही, कोनोसी पेड क्लासेस एबे अवेलेबल नाही। तो एबे जहाँ भी क्लासेस आपण मानक पई समस्तिंग पई एठी यूट्यूब रे जेति की क्लासेस रहुची सेगुडा आपण मानक पई समस्तिंग पई रहिबो। आ ता सहित मु कहि रखिबी पेड क्लासेस तो किछि भी एबे अवेलेबल कौथि पाई भी नाही बिकॉज पिला बहुत पर्सनाली भी पचारुचंती कि पेड क्लासेस अवेलेबल अच्छी जॉइन करबा पई आमे इंटरेस्टेड। तो तेणु करी कि मु क्लियर कर दउची कोनोसी पेड क्लासेस अवेलेबल नाही बट कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर आ ओस्टेट पाई ई बुक अवेलेबल अच्छी। तो ई बुक जदि आपण माने नेकी प्रिपरेशन करबा को चाहूचंती तो डिटेल्स मेंशन अच्छी डिस्क्रिप्शन रे जाईकी सेठू कांटेक्ट नंबर अच्छी जाईकी व्हाट्सएप करी पारिबे आ तार प्रोसीजर जानि पारिबे। तो एतिकी ही मते इन्फॉर्मेशन दबार थिला। एबे आमे क्वेश्चंस को आसीबा डायरेक्टली। तो प्रथम क्वेश्चन देखंतु, प्रथम क्वेश्चंस रहउची पर्सन्स हाई इन अचीवमेंट मोटिवेशन टेंड टू प्रिफर टास्क्स दैट आर। तो एठी जो क्वेश्चन देछि प्रथमे भल भाबरे बुझंतु कि जो पर्सन बा जो लोकर हाई अचीवमेंट मोटिवेशन थाए टेंड टू प्रिफर टास्क्स दैट आर। तो जो लोक तार अचीवमेंट मोटिवेशन अधिक बा हाई अचीवमेंट मोटिवेशन तो से केमिति टाइप रो टास्क बा काम को प्रिफर करि थांती। वेरी इजी टास्क, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क, मॉडरेटली डिफिकल्ट टास्क ना ऑल टाइप ऑफ टास्क से माने प्रिफर करि थांती। तो एठी क्वेश्चन टा भल भाबरे जानि परछंती मोटिवेशन ऊपर सब बेले प्राय तो क्वेश्चन आसुची। जो क्वेश्चन पड़ुची इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, मोटिवेशन रो थ्योरी बेस जहाँ भी क्वेश्चन रहउची ताकू बेस करी कि जहाँ क्वेश्चन आसुची सेगुडा करूचंती रेगुलरली जानि परछंती। बट एठी आउ गोटे कथा कहि रखिबे आको बेस करी कि आउ किछि क्वेश्चंस मध्य जेमती कोटा गोटे आमर जेमती कि फैक्टर मोटिवेशन रो जोटा कि एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर आको भी बेस करी कि क्वेश्चन पड़ुची कोटा इंट्रिंसिक मोटिवेशन कोटा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ताको बेस करी क्वेश्चन पड़ुची। बट एटी क्वेश्चन टिके डिफरेंट देछि कि जो पर्सन रो हाई अचीवमेंट मोटिवेशन दैट मीन्स कोन ना किछि गोटे अचीव करबा पई से अधिक मोटिवेटेड हेकी थाए। को टाइप रो काम से प्रिफर करिवो, इजी बहुत इजी काम को से प्रिफर करिवो, बहुत डिफिकल्ट काम को से प्रिफर करिवो, मॉडरेटली डिफिकल्ट हेतिबो बट मॉडरेटली एते अधिक डिफिकल्ट नुहे जेमती जणे अचीव ही करि परिबनी। तापर अछि ऑल टाइप्स ऑफ टास्क्स। तो एठी आंसर प्रथमे मु कहि रखुची जो माने सी चूज करूचंती करेक्ट। तो एठी सी मॉडरेटली डिफिकल्ट टास्क से माने प्रिफर करि थांदी कोन पई ना जेहेतु से मानकर अचीवमेंट मोटिवेशन अधिक रहउची। तो वेरी इजी हेले से माने इजीली अचीव कर देबे, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हेले तांको पई अचीव करबा पई जो अचीवमेंट मोटिवेशन तांकर जो हाई रहउची सेटा अचीव हेई परिबनी, गोटे गोटे कंफ्यूजन तांको भीतर रहइबो। मॉडरेटली डिफिकल्ट हेले तो से माने ताको अचीव करबा पई से भला टास्क को से माने प्रिफर करिवे जेमिति कि से माने ताको अचीव करि पारिबे। सो एठी ऑप्शन सी रहउची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए पर्सन rattles the box of dog's biscuits before giving the biscuit to the dog. As the person rattles the box, the dog begins to salivate. Thus, rattling of box is dash and the salivation of dog is a kind of dash. तो ये क्वेश्चन टा जदि आपण माने बुझी पारु नाहांती एगेन वीडियो को पॉज करिकी 3 थर बा 2-3 थर ए क्वेश्चन टी को पढ़ंतु, बुझिया पई ट्राई करंतु, ता परे जाके आंसर चूज करंतु, देन जाके आंसर मैच करंतु। तो प्रथमे मु क्वेश्चन टी को एगेन पढुची कि से कहूची कि गोटे पर्सन रैटल्स द बॉक्स ऑफ डॉग्स बिस्किट बिफोर गिविंग द बिस्किट टू द डॉग। एज द पर्सन रैटल्स द बॉक्स the dog begins to salivate. Thus, rattling of box is dash and the salivation of dog is a kind of dash. तो एठी ओडिया रे कहि रखुची।
तो एठी ओडिया रे तार मीनिंग होची कोन ना गोटे लोक जे कि कुकुर मानकू बिस्किट दबा आगरू बिस्किट जो डबारे अच्छी ताकू साउंड रैटल माने गोटे साउंड ताकू झनझन करबा बा डबा को गोटे बाडेबा जो साउंड प्रोड्यूस करबा बॉक्स को बाडेबा तो तांको आगरे देखेउची बा ता साउंड गोटे प्रोड्यूस करूची डबा को देखेकी तो आज द पर्सन रैटल्स द बॉक्स जेहेतु बा जेते बेले रैटल करूची बा बॉक्स को झनझन करूची तांको आगरे कुकुर मानक आगरे सेते बेले कुकुर माने बिगिन करूचंती तांकर जो सलाइवेशन जोटा कि तांकर लाळ गड़िबा प्रोसेस आरंभ होउची तो एई जगह से पचारुची कि रैटलिंग ऑफ बॉक्स टा होची कोन एंड जो लाळ तांकर बाहरुची सेटा कोन एटी CSCR UCS रो फुल फॉर्म कहि रखुची CS होची कंडीशनड स्टिमुलस CR होची कंडीशनड रिस्पांस UCS होची ऑन कंडीशन स्टिमुलस UCR होची ऑन कंडीशनड रिस्पांस तो एटा कोठू आसी प्रथमे क्वेश्चंस टा ऑलरेडी जानी पारुथिबे पावलोव करो जो एक्सपेरिमेंट रहिची क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग थ्योरी सेउटू क्वेश्चन एठी रहिची तो एठी जो डब्बाटा बाड़ौची जो लोकटी बा रैटलिंग ऑफ द बॉक्स जोटा कि साउंड करूची बॉक्स रो झनझनटा सेटा को हमें कोन कहबा एंड जो सलाइवेशन आसुची डॉग रो ताकू हमें कोन कहबा तो एठी प्रथमे मु क्वेश्चन भल भाबरे बुझेई देली आंसर एबे चूज करबा होची कहार काम आपण मानकर आंसर बाछी सारी थिबे मोस्ट प्रोबेबली तबे मु आंसर कहूची आंसर एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन ए से माने बिल्कुल करेक्ट काहे कि ना एठी कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पांस काहे कि हबो ना एक्सपेरिमेंट जो रहितला पावलोव एक्सपेरिमेंट बा जो थ्योरी थिला ताकू मने पकांतु जानि परिबे तो सेठी कोन थिला तो सेठी गोटे नेचुरल खाइबा ता आगरे कुकुर आगर रखा जाउथिला तापरे से तार सलाइवेशन प्रोसेस आरंभ होथिला बट सेई खाइबा सहित एगेन गोटे बेल बा गोटे जो साउंड गोटे घंटीर साउंड को दिया गला तापरे कुकुरर पुणी सलाइवेशन आसिला तापरे खाइबा को हटे दिया गला केवल बेल बजा हला और तार सलाइवेशन आसिला जो थिरे कि आमे कहउचंती कि कंटा को कहले कंडीशनड स्टिमुलस और कंडीशनड रिस्पांस कंडीशनड स्टिमुलस सेठी थिला बेल बट एठी जेहेतु जो बिस्किट रो डब्बा को जेहेतु बाड़ा जाउची बा ताकू कुकुर मानक आगरे ताकू नेकी साउंड प्रोड्यूस करा जाउची सेटा को हमें कहबा कंडीशनड स्टिमुलस बिकॉज गोटे कंडीशन हे कि स्टिमुलस को दिया जाउची तापरे जेहेतु कंडीशन स्टिमुलस द्वारा ही रिस्पांस आसुची तो तेणु करी कि आमे कहउचंती सलाइवेशन टा जो आसुची कुकुरर नेचुरली तो आसुनी बिकॉज खाइबा देखेले तार नेचुरली आसी जिवो सलाइवेशन बट एठी कोन डब्बा को बाडेबा द्वारा ही तार सलाइवेशन आसुची दैट मीन्स कोन कंडीशन स्टिमुलस देला फॉलो रे जेंकी कंडीशन रिस्पांस ता पाखरे आसुची सो ऑप्शन ए रहबो एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु इन ऑपरेंट कंडीशनिंग ए शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट दैट रेनफोर्सेस ए रेस्पॉन्स एट अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल्स इज द केस ऑफ तो एठी देखंतु ए क्वेश्चन ता आसीछि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी रु तो ये मन पड़ुथिबो रेनफोर्समेंट वर्ड रही कौथिरे पनिशमेंट और रेनफोर्समेंट जो वर्ड रही ऑपरेंट कंडीशनिंग रे ऑपरेंट कंडीशनिंग होची BF स्किनर कर लर्निंग थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी तो एठी मेनली से पचारुची कि जो शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट रहूची बा जोटा कि पुनर्बलन आमे ओडिया रे कहउचंती दैट रेनफोर्सेस बा पुनर्बलित करूची गोटे रेस्पॉन्स को अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल ले कोनोसी प्रेडिक्शन नाही गोटे अनप्रेडिक्टेबल माने किछि फिक्स्ड टाइम इंटरवल नाही तो सेई जगह रे आमे कहबा कि को टाइप ऑफ बा को केस रे हमरो जो रेस्पॉन्स को रेनफोर्स करूची गोटे अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल तो प्रथमतः मन रखंतु हमरो जो रहिची शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट हमरो मेनली जनरली दिया जाय कंटीन्यूअसली रेनफोर्समेंट कंटिन्यूअसली दिया जाए रेनफोर्समेंट आमर पार्शियल भी दिया जाए बिल्कुल रेनफोर्समेंट दिया भी जाई न थाए तो कंटिन्यूअसली जदि रेनफोर्समेंट दिया जिवो सपोज आमे एटा जदि बुझी भी पारनांते गोटे सिंपल एग्जांपल नौची जेमती आमे कहबा कि गोटे पिला जते बेले सपोज गोटे भलो परफॉर्म करूची बा गोटे करेक्ट रेस्पॉन्स दउची करेक्ट आंसर कहूची क्लास रे तो ईच टाइम जदि टीचर ताको वेरी गुड
एक्सीलेंट ताकू एमती कहिबे देन तार कोन गोटे जो सेटा जो जो कहिबार गोटे नेचुरल गोटे क्यूरियोसिटी थाए गोटे इंटरेस्ट थाए सेटा होची तार ग्रेजुअली कोन हबो ना डिक्रीज हे जिवो तो से कहबो मु ईच टाइम भलो कहिले बा जते बेल रेस्पॉन्स ठीक दे दउची मते टीचर वेरी गुड एक्सीलेंट ए सब कहि दउचंदी तो कंटीन्यूअस रेनफोर्समेंट होची जमा भी प्रॉपर नुहे एंड ता सहित पार्शियल भितर आमर टू टाइप्स रोची गोटे होची आमर जोटा कि होची रेशियो रे आ गोटे इंटरवल रे रेशियो होची सपोज जणे केमती एठी देखंतु रेशियो भितर पुनी फिक्स्ड और वेरिएबल इंटरवल रे भी फिक्स्ड और वेरिएबल फिक्स्ड रो अर्थ होची कोन फिक्स्ड रेशियो सपोज जणे दुईटा आंसर कहला परे ता परे ताकू गोटे ताकू रेनफोर्समेंट दिया जिवो वेरिएबल माने सपोज जणे पांचटा कहला परे केते बेले दिया जाउची केते बेले दीटा कहला परे तीनटा कहला परे दिया जाउची तो एमती रैंडमली रिस्पांस अनुसार ताकू रेनफोर्समेंट दिया जाउची फिक्स्ड इंटरवल माने गोटे पर्टिकुलर टाइम पीरियड रो इंटरवल भितरे ताकू रेनफोर्समेंट दिया जाउची वेरिएबल रो अर्थ होची कोन से फिक्स्ड टाइम इंटरवल नाही तो एठी आंसर हे जिबो एक्चुअली ऑप्शन डी काहे कि ना क्वेश्चन डी को भला बरे बुझिया में ट्राई करंतु जानि परिबे एटा जदी भी बुझी पारुनांती क्वेश्चन मु गोटे कथा कहि रखिबी अगेन जे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भलो भाबरे पढंतु बुझंतु डिटेल्स थ्योरी रे कोन अछि रेनफोर्समेंट कोन पनिशमेंट कोन शेड्यूल्स ऑफ रेनफोर्समेंट कोन डिटेल्स पढंतु जे कि बुझी परिबे तो एठी से कहूची जो गोटे रेस्पॉन्स को ताकू रेनफोर्सेस करिबा पाई अनप्रेडिक्टेबल टाइम इंटरवल हमको को केस दरकार जोटा कि होची हमरो वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल तो ऑप्शन डी रहइबो एठी करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखंतु ए पर्सन हैड ए ब्लू कार दैट वाज इन द शॉप मोर देन इट वाज आउट since then the person could not think of weighing a blue or green colored car the person's aversion even to green cars is an example of तो एठी example of काहार discrimination generalization latent learning ना the over justification efforts effects तो एठी हमर जो देची क्वेश्चन दा तो यहाँ भी गोटे वेरी वेरी गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गोटे बढ़िया क्वेश्चन कौटू आसी प्रथमे माइंड को आसी जावा दरकार ए क्वेश्चन कौटू आसी सिंपल आसी क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी रु तो ये क्वेश्चन रो अर्थ कौन देखंतु देछि कि गोटे लोकर ब्लू कार अच्छी तो से कार जेति कि बाहर को बाहरनी अधिक समय सी शॉप रे रही आम कह ग्यारेज रे रही अधिक समय दैट मीन्स तापरे से लोक बा सिंस देन द पर्सन कुड नॉट थिंक ऑफ वेइंग ए ब्लू और ग्रीन कलर्ड कार तो जमती आमे कहि थांती आम पई एई रंगटा भलो कि भाभी थांती आम पई एई ड्रेसटा लकी रहउची कोनोसी एग्जाम पई सेमती गोटे थाए गोटे इनर फीलिंग्स गोटे थाए जेमती से सेबेठू से जेहेतु दोकान रे अधिक समय रहिची जेति कि से न यूज करछि कार टी को ब्लू कलर कार टी को अधिक समय से शॉप रे पड़ी रही तो सेबे ठारू लोकर माइंड रे अछि कि ब्लू आउ ग्रीन कलर कार ताकू तार निजर केबे भी रहू बोली से ताकू भाबिनी से जो टाइप रो थिंकिंग वा अवर्शन ता भितरे आसुछि गोटे ग्रीन कलर बा ब्लू कलर कार माई तो एटा काहार गोटे एग्जांपल बोली क्वेश्चन पचारुछि डिस्क्रिमिनेशन generalization latent learning ना the over justification effects तो ये करेक्ट आंसर कौन हम तो प्रथम मु आंसर देखई दउची तापरे कहूची एठी कौन पाई ना ऑप्शन बी रहउची करेक्ट आंसर जोटा कि होची जनरलाइजेशन देखंतु जेमती आमे कहिबा एग्जांपल जोटा कि हमरो सिंपल एक्सपेरिमेंट रो नउची बुझी परिबे जेमती आमे कहिबा एक्सपेरिमेंट रे थिला कोन ना जेते बेले खाइबा कुकुर को दिया जाउथिला फूड ता आगर रखा जाउथिला तार सलाइवेशन आसुथिला तो जेते बेले घंटी ताकू बजा गला बा बेल ता सहित एसोसिएट करि दिया गला जो खाइबा सहित घंटी बाजिबा माने कुकुर कोन ताकू जनरलाइज करिनेला कि खाइबा एबे संग संग आसीबो तो तापरे एगेन जेते बेले घंटी को धीरे धीरे बजेबा बंद करि दिया घंटी बजा गला बट आउ ता सहित खाइबा ताकू दिया गलानी तापरे धीरे धीरे कुकुर कौन गला ना जानी पारला कि साउंड टाकू डिस्क्रिमिनेट करि पारला कि एबे बेल तो बाजुची बट खाइबा आसुनी तो सी जो जनरलाइज कर दबा जेमती गोटे लोकर एठी एग्जांपल देची जेमती से जनरलाइज कर नेची कि ब्लू आउ ग्रीन कलर कार हेले ही निजर सेटा होची बेसी समय
पड़ी रहबो बा खराब हबो तो जोटा कि यूज बेसी हबनी तो सेटा को से कौन करछि ना जनरलाइज करि नेछि बट सेई जगह रे जदी लोक कोन करबो ना सपोज गोटे स्विच करूछि गोटे नुआ कार जेमति कि रेड कलर हैला बा अन्य कोनोसी कलर हैला ग्रे कलर हैला जदी से नौछि एंड सेटा तार भलो चलीछि देन सेठी से कोन करबो ना डिस्क्रिमिनेट करबो कि मोरो एटा जोटा जनरल आइडिया थिला कि तार धारणा हे जाइछि कोन ना ब्लू आ ग्रीन कलर कार गुडा ही जनरली खराब तो एटा होछि जनरलाइजेशन ताकू जोटा कि सेई जो थॉट ताकू चेंज करी कि जोटा को नुआ थॉट आनिबा सेटा होछि डिस्क्रिमिनेशन जोटा कि हमर एक्सपेरिमेंट रु आसुछि तार एग्जांपल तो सेटा को तास्त रिलेट करले आपण माने भलो भाबरे बुझी परिबे नेक्स्ट इछि टेलीग्राफिक स्पीच इज टिपिकल ऑफ द डैश स्टेज तो एठी एटा लैंग्वेज डेवलपमेंट रु आसी क्वेश्चन तो विभिन्न प्रकार इमोशनल डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट सबू टाइप रो डेवलपमेंट जो रहुची तो एठी लैंग्वेज डेवलपमेंट मन रखंदु ओ स्टेट रे क्वेश्चन आसीथिला कि लैंग्वेज डेवलपमेंट को बा केते बेलु आरंभ होबे को स्टेज रु तो विभिन्न प्रकार स्टेज रो ना देथिला जेमति कि अर्ली चाइल्डहुड देथिला बर्थ क्राई रु देथिला प्रीनटल स्टेज रु देथिला तो को स्टेज रु हुए तो मन रखंतु लैंग्वेज डेवलपमेंट सब बेले बर्थ क्राई रु ही आरंभ होई थाए बा डेवलप होई थाए बर्थ क्राई जते बेले पिलाटा जन्म होला परे कांदी थाए सेते बेले रु तारो लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट ही जाई थाए तो वंस लैंग्वेज डेवलपमेंट तारो स्टार्ट होउची तापरे डिफरेंट स्टेज आसे जेमति से साउंड को सुनिबा जानिबा ताको सब विभिन्न प्रकार साउंड को स्टडी करिबा तो जोडा कि सिखि थाए जेमति आमे कहितांती क्विंग स्टेज हला बैबलिंग स्टेज हला वन वर्ड स्टेज हला टू वर्ड स्टेज हला एगुडा सब आसी थाए लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेजेस तो जो टेलीग्राफिक स्पीच बा जोडा को कुहा जाय थाए टू वर्ड स्टेज तो आंसर होची थी ऑप्शन सी तो टू वर्ड स्टेज को कुहा जाय थाए टेलीग्राफिक स्पीच आल्सो कुहा जाय थाए एटा मन रखिबे तो आठी आंसर हे जाउची ऑप्शन सी जोडा की करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखंदु देछि आउट ऑफ द फॉलोइंग हु वाज नॉट डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू टू जनरल कंपोनेंट्स तो देछि कैटल जेम जेनसेन हेव ना थर्स्टन तो देछि कि एमानक भितरु आउट ऑफ द फॉलोइंग हु हैज नॉट डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू टू जनरल कंपोनेंट्स तो दुईटा जनरल कंपोनेंट्स रे किए डिवाइड करी नथिले पचारुछि तो एठी थर्स्टन बिकॉज थर्स्टन करो एठी करेक्ट आंसर होछि डी थर्स्टन करो हम जानछन्ती ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो थरे कि 7 टाइप ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी विषय रे से डिस्कस करिसंती बा कांसेप्ट देइछंती थर्स्टन करो ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऊपर डिटेल्स पढिले जानि परिबे से 7टा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कोन कोन मते कमेंट सेक्शन रे लिखि कि जणेबे इंटेलिजेंस चैप्टर रो एटा रहिछि जाई कि जदी मन अछि डायरेक्टली लिखिबे जदी मन नाही ताकू अगेन टिके देखि नेबे बिकॉज क्वेश्चन मध्ये पडी जाउछि कि 7टा जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी सपोज ता भितरु देइथिबो 1 2 3 4 तो 3टा जाक थिबो बट कोटा गोटे नथिबो पचारिथिबो आ भितरु कोटा नुहे तो सेटा भी गोटे क्वेश्चन तो ताकू भल भाबरे मन रखिया पे पड़िबो तापरे नेक्स्ट देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स as specified by Spearman to explain the performance on some test तो से कहूँ कि डिफरेंट आमर जो नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स रही एज स्पेसिफाइड बाय स्पीयरमैन चार्ल्स स्पीयरमैन करो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस तो एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस ऑन सम टेस्ट तो से कहा ऊपर कही जो डिफरेंट फैक्टर तो गोटे एस फैक्टर आउ मेनी जी फैक्टर गोटे एस फैक्टर मीन्स आमर एस फैक्टर होची स्पेसिफिक एबिलिटी जी फैक्टर होची जनरल एबिलिटी तो से कहते गोटे सिंगल बा जोटा कि एस फैक्टर गोटे आउ मेनी जनरल फैक्टर तापर ऑप्शन बी कहूँ कि मेनी एस फैक्टर माने बहुत गुड़े एस फैक्टर आउ मेनी जी फैक्टर वन एस फैक्टर आउ वन जी फैक्टर गोटे एस फैक्टर आउ गोटे जी फैक्टर तो ऑप्शन डी कहूँ कि मेनी एस फैक्टर आउ वन जी फैक्टर तो मन अच्छी जदि भल भाव थ्योरी मन रखिथे इंटेलिजेंस रो तो बिनेट करो जो थ्योरी रही जोटा कि यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि से जी फैक्टर ऊपर केवल कॉन्सेप्ट देथिले लेटर तापर चार्ल्स स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि जी फैक्टर आउ
एज फैक्टर विषय से कॉन्सेप्ट देथिले जी फैक्टर होची जनरल जोटा कि एबिलिटी आउ एज फैक्टर होची स्पेसिफिक एबिलिटी जी फैक्टरटा होची समस्तंकर रहइबो जोटा कि हेरिडिटी रु आसीबो बट एज फैक्टर आमे कहबा जोटा कि स्पेसिफिक एबिलिटी सबु पर्सन को थारु वैरी करिवो काहार को फील्ड रे स्पेसिफिक एबिलिटी रहइबो सेटा होची डिफरेंट तो तेनु करी कि जो एज फैक्टर सेटा होची मेनी एज फैक्टर बिकॉज जी फैक्टर गोटे समस्तंक भितरे जोटा कि जनरल फैक्टर रहइबो गोटे कॉमन एंड एज फैक्टर होची मेनी रहइबो सो एटा होची ऑप्शन डी रहइबो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स स्पियरमैन तांको थ्योरी जोटा कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ता भितरे क्वेश्चन टी रहिछि तापरे नेक्स्ट अछि अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग द लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन विच द चाइल्ड्स मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड तो कोहलबर्ग को थ्योरी जोटा कि मोरल डेवलपमेंट रो थ्योरी तो सेही अनुसार जदि आमे देखिबा तो चाइल्ड रो जो मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय फियर ऑफ पनिशमेंट तो हमरो पनिशमेंट और ओबीडिएंट जोटा कि ओबीडियंस ओरिएंटेड जो स्टेज रही तो यहाँ हूँ कौन थाए जनरली मोरालिटी लेवल प्री मोराल लेवल तापर रही कन्वेंशनल लेवल सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल तो ये आंसर कौन हो जो मैंने बी चूज कर करेक्ट ये तो ये बी कौन पाई ना प्री मोरल लेवल अर्थ होमर जोटा कि 3टा लेवल रही कोहलबर्गर 3टा लेवल तो इच लेवल दुई दुईटा स्टेज रोचे तो सही स्टेज गुड़िकर ना कौन मत कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे ता सहित ये प्री मोरल लेवल आम कौन कहते ना मोरालिटी से एब्सेंट थाए बट डेभलप हो न थाए जोटा कि प्री कन्वेंशनल लेवल देन हूँ पोस्ट कन्वेंशनल लेवल प्री मोरल लेवल आम ये कहते कि प्री कन्वेंशनल लेवल बा प्री मोरल लेवल जो थे कि मोरालिटी पिलार डेभलप हो न थाए पनिशमेंट रु दूरेबा पाई ही से केवल एटा को करुछि तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एटी बुझी पारुचंदी आंसर हो जाउछि ऑप्शन बी जोड़ा कि करेक्ट नेक्स्ट During which of Erickson's stages do children begin to identify strengths and take pleasure in their accomplishments? तो एरिक्सन कर को स्टेज हिसाब रे आमे कहबा कि पिला माने बिगिन करि थांती बा स्टार्ट करि थांती तांकर स्ट्रेंथ और वीकनेस कोन ताकू आइडेंटिफाई करि थांती बा ताकू चिन्हट करि थांती आ ता सहित टेक प्लेजर इन देयर अकम्प्लिशमेंट जहाँ भी से अचीव करि थांती बा जहाँ से किछि ना किछि तांकर जो जहाँ भी से पाउचंती बा जहाँ भी सेमानकर आउटकम आसुची ताकू बेस करके से प्लेजर पाई थांती तो एटा को स्टेज रे आज पर एरिक्सन कर जो साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट रही तो को स्टेज रे एटा पिला माने आइडेंटिफाई करि थांती तांकर स्ट्रेंथ्स आउ प्लेजर पाई थांती तांको अकम्प्लिशमेंट रो तो एठी देछि ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट तापरे देछि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो ये आमर जो तांकर 8टा स्टेज रही तो प्रथमे आमर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज 1 रो आरंभ होइकी आमर स्टेज 1 एटा होछि प्रथमे आछि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जिते बेले रहउची प्रत्येक स्टेज रे गोटे गोटे क्राइसिस फेस करिकी जणे जाउची बा आगो को बढ़ुची तो तेणु करिकी जो 8टा स्टेज रो ना मध्य मन रखिबे कोटा 5th स्टेज कोटा 6th स्टेज को स्टेज रे कौन वर्च्यू डेवलप हुए ये सब किछि आगरू डिस्कस करिछि थ्योरी भितरे ताकू जेकी देखि नेबे वंस तो निहाती भाव में मन रखिए लास्ट हूँ आम इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर जोटा कि हूँ 8th स्टेज आउ ता भितर बाकी सब स्टेजेस गुड़ा रोचे तो प्रथमे तो आसछि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट तापर आसछि ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट तापर आसछि इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट तापर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी तापर हूँ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इंटीमासी वर्सेस आइसोलेशन तापर जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन तापर लास्ट स्टेज होची इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर तो 8टा स्टेज जो रहुची तो एथिरे मेनली जनरली आमर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरियोरिटी जो स्टेज बा 4th स्टेज भितरे आमर पिला भितरे गोटे वर्च्यू डेवलप होची कॉम्पिटेंसी जो थिरे कि पिला कौन करि थाए ना तारो स्ट्रेंथ कोटा तारो वीक एरिया कोटा सेटा से आइडेंटिफाई करि थाए और जदि से प्रॉपर्ली किछि गोटे अचीव करि पारुची देन से खुशी ही थाए बट जदि से अचीव करि पारुनी देन कौन निजको इन्फेरियर फील करि थाए सो एठी आंसर हे ऑप्शन सी जोड़ा के करेक्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो देछि इन ए एसएमसी द परसेंट ऑफ एक्चुअल पेरेंट्स विल कंप्राइज एटलिस्ट। तो ये आमर से कहूँ कि एसएमसी रे जो रोची आमर एटा मन रखु स्कूल मैनेजमेंट कमिटी आमर जोटा कि स्कूल मैनेजिंग कमिटी बा स्कूल मैनेजमेंट कमिटी आम कहते एसएमसी। तो ये से कहूँ कि परसेंट ऑफ एक्चुअल पेरेंट केते रहिबा दरकार बा केते परसेंट रहिबा दरकार 50 75 85 ना नॉन। तो ये आंसर हो कौन तो ये आंसर हो बी। तो 75% हूँ एक्चुअल पेरेंट्स रहिबा दरकार जोड़ा कि एसएमसी रो जोड़ा कि मेंबर हिसाब से आमर रहिबा दरकार। तो यहाँ मन रखिए यहाँ गोटे क्वेश्चन यहाँ हूँ केमिति कहीं हूँ तार मेंबर तो जानते 19 मेंबर किए किए मेंबर से भल भाव देखने किए तार सेक्रेटरी किए हेड तो कौन सब समस्त तार फंक्शन कौन एसएमसी रो सबकि कंप्लीट डिटेल डिस्कसन होती। तो ये एक्चुअल मेंबर एसएमसी रे प्रायः 19 जन ही था बट यहाँ व्यारी करें आमर स्टेट रु व्यारी करें कौ स्टेट रे केते रहउचंती तो व्यारी करुच्ची एसएमसी जो तैयारी करा फॉर्मेशन करा जाउची तांकर मेंबर्स कहार केते कौ जगह 16 जन भी थांती। तो तेणु करी बेस करी पेरेंट्स केते परसेंट रहिबा दरकार। तो यहाँ हूँ 75% धरा जाए जो कि एटलिस्ट रहिबा दरकार। सो बी रहउची करेक्ट। If SMC of a school has 16 members, then the number of women members in the SMC shall be। तो जदि से कहूँ इफ आम जानते एसएमसी रे 19 जन मेंबर बट जदि 16 जन मेंबर रोचंती ता भितर वोमेन मेंबर केते रहिबा दरकार। तो 10टा 4टा 8 जन बा 12 जन। तो आंसर होची सी जोठी कि 8 जन निहाती भाव तार हाफ रहिबा दरकार फीमेल बा वोमेन मेंबर रहिबा दरकार। सो एठी ऑप्शन सी रहउची करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन assesses the learning progress to provide continuous feedback to both the teachers and the students during instruction? Placement evaluation, formative evaluation, diagnostic evaluation ना summative evaluation। तो ये देची को टाइप रो इवैल्यूएशन आमको लर्निंग प्रोग्रेस को जोड़ा कि देखी थाए बा स्टडी करी थाए एंड ता सहित कंटिन्यूअस फीडबैक दे थाए बोथ टीचर को और स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड मिल जाउछि हमको। तो ये आंसर कौन हम ना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो आमर डायग्नोस्टिक कौन प्लेसमेंट कौन फॉर्मेटिव कौन समेटिव कौन एगुड़ा सबू किछि मो डिटेल डिस्कसन करि देछि। सबू कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अवेलेबल अच्छी जो मैंने बुझी पारना काइंडली रिक्वेस्ट करी जे कि एग्जाम पूर्व एटलिस्ट सबू जाक प्ले लिस्ट कवर कर दिंतु जोड़ा कि बहुत हेल्पफुल आपण मानक पई रहिबो। नेक्स्ट रोची विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। तो से कहूँ कोटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। तो रिलायबिलिटी तापर ऑब्जेक्टिविटी एम्बिग्यूटी वैलिडिटी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट बा अचीवमेंट टेस्ट ये देछि कोटा नुहे। तो ये आंसर जो मैंने सी चूज कर करेक्ट बिकॉज आम जानते वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी यूजेबिलिटी प्रैक्टिकेबिलिटी ये सब गुड़िक हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट। बट एम्बिग्यूटी जोटा कि गोटे टेस्ट भितर कदापि रहिबा दरकार माने नाही बा तार कौनसी प्लेस नहीं। एम्बिग्यूटी जोटा कि पिलांग भितर कन्फ्यूजन क्रिएट करिवो गोटे क्वेश्चन जहाँ टीचर टेस्ट करने देथिबे से क्वेश्चन जदि एमिति थिबो कि पिला तार डिफरेंट मीनिंग काढ़ी दउथिबो ताकू ही आमे कहितांती एम्बिग्यूटी। तो सेटा केबे भी गोटे गुड टेस्ट रो कैरेक्टरिस्टिक्स हेई पारिबो नाही। सो सी रहउची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स द ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। को मेथड रे ट्रू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल। इवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, evaluation twice in a year, continuous evaluation ना formative evaluation। ट्रू इवैल्यूएशन कौथिरु पॉसिबल ना मन रखंतु आंसर हम C80 कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन द्वारा ही ट्रू इवैल्यूएशन पॉसिबल। आमर सीसी जानचंती सीसी रो कांसेप्ट जोटा कि कंटिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट कांसेप्ट आ ऊपर सब बेले क्वेश्चन रोचे केवल स्टेट नुहे कॉन्ट्रेक्चुअल हाईस्कूल टीचर सबुथिरे ओटीईटी रे भी आसूची कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन असेसमेंट चैप्टर जो रही ता भितर एनी टाइम क्वेश्चंस आसूची।
तो ता सहित टूल्स टेक्निक्स भी बहुत क्वेश्चन आसुचे सेगुड़ा भी भल भाव ता थ्योरी सेक्शंस पढ़ी जिबे बिकॉज क्वेश्चन तो आमे कोटा भी डिस्कस करछंती कोटा भी छाडुचंती बट थ्योरी रे सब किछि कवर हेछि। नेक्स्ट देखंतु डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एसेटेंस स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस डिग्री ऑफ अचीवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एट द एंड causes and remedies of persistent learning problems during instructions। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कहीं करा जाय थाए प्रथम रो हमें जानछन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करा जाय थाए प्रथमे हमर कोन आंसर प्रथमे कहि रखु छी जो माने डी वाचुंदी करेक्ट कहीं कि ना हमर डायग्नोस्टिक रो अर्थ होची कोन प्रथमे कॉज कोन पिलार को एरिया रे ताकू डायग्नोस करबा दरकार तार कारण कोन पाई से करि पाउनी बा सिखि पारुनी सेटा को फाइंड आउट करबा दरकार ताकू बेस करिकी ताकू एप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर प्रोवाइड करबा दरकार जोडा कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होची काम तो एठी तेनु करिकी डी रहूची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही क्वेश्चन समीरा रिटर्न द बुक शी टूक फ्रॉम Malti's bag because she was afraid of being punished if she was caught। This illustrates Kohlberg's pre-conventional level, conventional level, post-conventional level ना अगेन दे देची pre-conventional level तो एठी हमरो प्री ऑपरेशनल दे देची ऑप्शन डी को प्री कन्वेंशनल अगेन पढ़ी सारलेनी बट एटा ऑपरेशनल दे देची तो प्री ऑपरेशनल लेवल तो कोहलबर्न करो किछि नाही प्री कन्वेंशनल कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल तीनटा लेवल हमें जानि चंती तो जते से कहूची कि समीरा मालतीर बैग रु नहीं जाउची काढ़ी की बहीटा को पुणी अगेन काले से धरा पड़ले ताकू पनिशमेंट मिलिबो तेणु करी से डरी की ताकू कौन करूची तो सी वाज आफ्रेड ऑफ बीइंग पनिश्ड जेतेबेले से धरा पड़िबो तेणु करी कि रिटर्न कर दउची सेटाको तो एटा कोटा को इलस्ट्रेट करूची कोहलबर्न को लेवल को तो एठी आंसर प्रथमे देखंतु जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन ए बा प्री कन्वेंशनल लेवल जोटा कि पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन आमे कहउचंती पनिशमेंट रु दूरे रहबा पाई ही से एमती करूची कहीं कि ना हमरो प्री कन्वेंशनल लेवल पिला पाखरे मोरालिटी ही डेवलप हेई न थाए सो एठी आंसर हे जाउची ऑप्शन ए जोटा कि करेक्ट आ गोटे मन रखंतु क्वेश्चन मध्ये डायरेक्टली पडुची को लेवल दे पिला पाखरे मोरालिटी नाही तो एटा होची प्री कन्वेंशनल लेवल मन रखिबे। The concept of mental age and IQ by intelligence quotient grew out of Stanford Binet scale, Rechler scale, validity coefficients, none of the above। तो प्रथमे मन रखंतु हमर जो मेंटल एज आमे कहउचंती एडा को किए देथिले बिनेट अल्फ्रेड बिनेट जे कि कोन फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट एटा भी मन रखंतु काना क्वेश्चन पड़ी थिला स्टेट रे कि अल्फ्रेड बिनेट को कंट्री रो बिलोंग करंती फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट मन रखिबे तो एठी मेंटल एज रो कांसेप्ट देथिले किए ना बिनेट अल्फ्रेड बिनेट जे कि हमरो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट तापर इंटेलिजेंस क्वेश्चन ए जो टर्म आईक्यू रो टर्म के देथिले ना विलियम जो हमरो स्टर्न देथिले मन रखिबे स्टर्न तो स्टर्न आईक्यू रो टर्म प्रथमे देथिले एंड ता सहित एठी मेनली इंपोर्टेंट होची कोन ना हमरो जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन जो फार्मूला पढ़ाला ताकू अगेन किए देला तो एठी स्टर्न होचनी मन रखिबे जर्मन साइकोलॉजिस्ट मन रखिबे बिकॉज बहुत साइकोलॉजिस्ट अच्छी किए को कंट्री बिलोंग करछंदी एगुडा मन रखिबे तापर जो आईक्यू आसीगला तार जो फॉर्मूला आमे कहउचंदी MA डिवाइडेड बाय CA इनटू 100 एटा को अगेन किए देले ना लुइस स्टोरमान जो देले एटा कांसेप्ट को आईक्यू रो फॉर्मूला तो एटा कोठु आसीची से को स्केल बा कोठु आसीची से पचारिची जोडा कि आंसर होची ऑप्शन ए स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल लु एटा आसीची मने रखिबे काहे कि ना टर्मान और बिनेट मिसी की देथिले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रे तो तेणु करी फॉर्मूला टा डिराइव करिथिले जोडा कि आसीथिला जोथरो कि आईक्यू रो फॉर्मूला और आईक्यू रो विभिन्न प्रकार वैल्यू हिसाब रे आमे जोडा कि कैटेगरी करथांती जेमति गिफ्टेड की एवरेज के बिलो एवरेज तो सेटा आसीछि तो एठी मन रखिबे स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल लु ए मेंटल एज और आईक्यू रो कांसेप्ट एठू आसीछि सो ए रहउछि करेक्ट तापरे देछि ए डिसओबीडिएंट बा डेलिंक्वेंट स्टूडेंट मे नॉट नेसेसरीली बी लो इन इंटेलिजेंस इवन इफ द टेस्ट स्पीक्स ऑफ इट आमे कहबा गोटे डिसओबीडिएंट बा जे कि मानुनी अमानिया आमे कहतांती जनरली छात्र जे कि पिलाटे रहिछि
तो जार कि टेस्ट है लगुच जना पड़ी कि तार इंटेलिजेंस तार भैल्यू लगुच कि इंटेलिजेंस तार कम बट सेंटेंस लिखी कि मे नॉट नेसेसरीली बी लो कि तार एमती नुहे जे जड़े डिसओबीडिएंट माने तार इंटेलिजेंस बा तार आईक्यू कम सेमती किछि माने नाही। तो ये जो स्टेटमेंट टी फॉल्स भूल अच्छी ठीक अच्छी पार्शियली ट्रू ना द ट्रूथ इज येट टू बी एस्टाब्लिश्ड। तो यहाँ हूँ बी जो मैंने बाछुंती ठीक ट्रू एटा बिकज जड़े डिसओबीडिएंट ता माने नुहे जे तार इंटेलिजेंस कम तो तेणु करिकी ता पाखरे अधिक इंटेलिजेंस भी थाई पारे। सो स्टेटमेंट एठी ठीक अच्छी सो ट्रू एठी रहबा करेक्ट आंसर। A child cannot distinguish between saw and watch, nuclear and unclear. She or he is suffering from dysmorphia, dyslexia, word jumbling disorder ना ADHD। तो ये आंसर जो मैंने बी चूज कर करेक्ट। तो ये ADHD तो नुहे जोटा कि आम रीडिंग डिसऑर्डर आम कहते डिस्लेक्सिया। तो यहाँ हूँ तार कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिस्लेक्सिया जड़े आमर ताकू कौन डिस्टिंग्विश करें जमी सॉ आउ वाज भितर अनक्लीयर आउ जोटा कि न्यूक्लियर भितर। तो युवा सब विभिन्न प्रकार तार सिम्पटम्स अच्छी डिस्लेक्सिया कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स तार सिम्पटम्स डिजीज जोटा आम डिजीज तो कहबानी यहाँ हूँ गोटे लर्निंग डिजाबिलिटी मेनली। तो यहाँ हूँ रोचे तो ताकू डिटेल्स पढ़ंतु जोटा कि आमर रही चैप्टर एड्रेसिंग क्लासरूम डाइवर्सिटी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इनक्लूसिव एजुकेशन तारी भितर ये सब जिनस कॉन्सेप्ट मिल जाव। तापर रही द न्यूज ऑफ ए वोमैन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो आम बेले बेले शुणुंट न्यूज रे कि जड़े महिला छुआ को खाइबा अभाव बिक्री कर दौरान। तो एमती आम देखुं भी रियल लाइफ रे भी आम सब देखुं बट यहीटा गोटे कहार एग्जांपल आम यहाँ केमी बुझा साइको सोशल बेस थ्योरी थ्योरी ऑफ रेनफोर्स्ड कंटीजेंसीज तापर साइको एनालिटिकल थ्योरी थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स। तो ये करेक्ट आंसर कौन हम तो ये डी हम करेक्ट आंसर। तो आमर जो मैस्लोंकर हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी रही जानी थे जो थे कि PSLES मु बारंबार कहूँ सर्टकट टी मन रखिथे PSLES फिजियोलॉजिकल नीड्स सेफ्टी नीड्स लव बा बिलॉन्गिंगनेस नीड्स एस्टीम नीड्स तापर लास्ट हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जोटा कि लास्ट नीड बट प्रथम जन को फिजियोलॉजिकल नीड्स जन को दरकार जो थे कि जन को जो जमी आम कह कि खाद्य पानीय जोटा कि वस्त्र बासगृह एगुड़ा हूँ कमन थाए। तो तेणुक हायरार्किकल नीड्स बेसिस आम देखा जन कौन खाइबा पाऊनी प्रथम ना जड़े तेणुक छुआ को से बिक्री करुच्ची। सो यहाँ आम यही थ्योरी ही बेटर बुझीपर जोटा कि हूँ डी। तापर यहाँ हूँ क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन मे बी हाँ यस लास्ट क्वेश्चन यहाँ। तो ये रही व्हाट डज द कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अफेक्ट इन लर्नर्स। तो कॉग्निटिव डोमेनटा क्या रिलेट करुच्ची से पचारुच्ची थॉट को इमोशन को स्किल्स को ना ऑल ऑफ द एबव। तो ये करेक्ट आंसर कौन रहिबो तो ये करेक्ट आंसर रोचे आमर थॉट। तो आमर कॉग्निटिव एफेक्टिव और साइकोमोटर तीनटा रही। तो ऑलरेडी मुझे कही बारंबार कॉग्निटिव हूँ आमर थिंकिंग आमर एफेक्टिव हूँ फीलिंग एंड आमर साइकोमोटर हूँ डुईंग जोटा कि स्किल्स सहित भी रिलेटेड आम कहीपर। तो यहाँ मन रखिए आपको बेस करके प्रायतः क्वेश्चंस पड़ी था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को यहाँ भी डिस्कस होता थ्योरी सेक्शंस। तो ये 20टा क्वेश्चन रहा कथा बट एक्सट्रा गोटे क्वेश्चन आड हो भी डिस्कस करें। तो ये आम पखापाखि 20टा क्वेश्चन डिस्कस कले भितर बहुत गुड़े एक्सट्रा पॉइंट्स आम डिस्कस कर आशा करुँच भिडियो निहाती भाव में हेल्पफुल रही। वीडियोस पसंद आसुले निश्चित भाव में वीडियो को लाइक करुवे और अन्य सहित निश्चित भाव में शेयर करुवे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।